नमस्कार, मैं हूं ज्योति और मेरे साथ अनोखे रिवाज कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारी इस पहल को इतना अच्छा रिस्पांस देने का आप सभी का बेहद शुक्रिया। आपको आज एक किस्सा सुनाती हूँ। पुश्तैनी खेती होने की वजह से गांव के देहाती इलाकों में मेरा आना जाना होता रहता है। तो कुछ वक्त पहले बुंदेलखंड के एक गाँव की एक शादी में शामिल होने का मुझे मौका मिला। वहाँ पर मैंने एक बड़ी निराली सी रस्म देखी, जिसमें घर के बड़े जवाइयों जैसे कि फूफा वगैरह को घर के दरवाजे पर बिठाकर खाना खिलाया जा रहा था। तो उसमें उन लोगों को साथ साथ में ये भी बुलवाया जा रहा था, भाऊ भाऊ और सिरसिया वंश के कौर खाऊं, जिसमें सिरसिया शायद उस परिवार का गोत्र था। तो ये सब हालांकि मजाक में हो रहा था, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर मुझे ये रस्म देखने में काफ़ी असहज लगी। तो मैंने इस रस्म के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की, तो काफ़ी अजीब बातें सामने आई। ये रस्म शुरू कहाँ से हुई, इसके बारे में कोई ठीक से एक सिरे तक नहीं पहुँचा पाता। ऐसा माना जाता है कि कभी किसी मजाकिया साले या सलहज ने अपने खुश मिजाज बहनोई के साथ कभी ऐसा मजाक किया होगा, तभी से ये रिवाज शादियों में चलन सा बन गया, क्योंकि इससे माहौल खुशनुमा हो गया होगा शादी का। और ऐसा भी माना जाता है कि जब घर के सभी जवाइयों का हर मौके पर सम्मान किया जाता है, तो किसी एक आध मौके पर मजाक करना कोई बुरी बात नहीं। वही है, अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग मान्यताएं। आपको बताती हूँ इस रिवाज में होता क्या है। दरअसल ये रस्म शादियों में मेहर के उठने के बाद होती है। इस रस्म में क्या होता है कि जवाइयों को घर के बाहर आंगन में बिठाया जाता है, जहाँ पर कांस के 2 पल्ले लगा दिए जाते हैं और उन्हें थालियां दे दी जाती हैं। उसके बाद घर के सभी सासें, उनके साली सलहज वगैरह आकर उसमें खाना रख कर जाते हैं और साथ में उनसे बुलवाते हैं भाऊ भाऊ और जिस भी वंश का वो परिवार है उस वंश के कौर खाऊं। कभी कभी तो औरतें थाली में सूखी रोटियां तक रख जाती हैं। अब अजीब बात यह है कि गांव में इस रस्म को खुशी खुशी मनाया जाता है। और सोचने वाली बात यह है कि जहाँ पर जवाइयों को घर का मान कहा जाता है, वहाँ पर ये रस्म थोड़ा हैरानी से भर देती है। भाई गाँवों में तो इस रस्म का चलन है, इसलिए लोगों को अजीब नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे गांव के लोगों ने शहरों की तरफ रुख किया है, तो ये रस्म शहरों तक भी पहुँच गई है। अब शहरों में तो आंगन भी नहीं होते, दरवाज़ों के बाद सीधे सड़क होती है। तो जवाइयों को मेहर वाले दरवाजे के बाहर बिठाकर ये रस्म उसी तरीके से पूरी की जाती है। हालांकि कई जगहों पर अब इस रस्म का रूप बदल दिया गया है। आंगन में कांस के पल्ले अब भी लगाए जाते हैं, लेकिन जवाइयों को सम्मान के साथ बिठाकर नए बर्तनों में खाना खिलाया जाता है और इस रस्म के बाद वो बर्तन उन्हें ही सौंप दिए जाते हैं और साथ में उन्हें कपड़े, रुपए, बर्तन, मिठाइयाँ वगैरह देकर उनका सम्मान भी किया जाता है। पर अभी भी ये रस्म कई जगहों पर एज इट इज़ भी चलती है और कई लोग इसकी वजह से अपमानित महसूस भी करते हैं। खैर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके यहाँ भी क्या ऐसी कोई रस्म होती है, और अगर होती है तो किस तरीके से? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको अच्छे और मनोरंजक वीडियोस मिलते रहेंगे और अनोखे रीति रिवाजों की चर्चा यूं ही चलती रहेगी। हमसे ज़रूर मिलिएगा अगले रविवार भी, सिर्फ देहाती लेखक पर। धन्यवाद।